नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि जो हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो यूपीएससी ईपीएफओ में सेकंड हाईएस्ट वेटेज जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी की रहती है, यानी कि मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है उसकी रहती है। लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं होती। अगर हम बात करें यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम की, तो यूपीएससी ईपीएफओ में हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, ऑडिटिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसके 15 क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं, यानी कि 37.5 मार्क्स आपको इसी कंपोनेंट से मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि 2025 में किन कंपोनेंट्स के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को करना चाहिए ताकि इस मैथ वाले सेक्शन से एटलीस्ट 30 मार्क्स हम निकाल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम एक बार एनालिसिस देख लेंगे 2025 में किस तरीके से सवाल हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 2025 का मेरा डेटा है। नंबर सिस्टम के इसमें 4 सवाल पूछे गए थे, परसेंटेज के 2 सवाल थे, इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सबका एक एक सवाल पूछा गया था, यानी कि रेशियो एंड जो प्रोपोर्शन चैप्टर होगा इसका एक सवाल था, पार्टनरशिप का एक सवाल, मेंसुरेशन का एक सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, सीरीज, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इन सबसे एक एक सवाल पूछा गया था। टोटल 15 क्वेश्चन। अगर आप पेपर को देखोगे तो 105 से लेके 120 के बीच में आपको यही सवाल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो कंपोनेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों। इससे ज्यादा मार्क्स जो है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के आते हैं, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश के 20 सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वेटेज इसी की है, 15 मार्क्स इसी के ही पूछे जाएंगे आपको। तो हमने इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से स्मार्ट वे से तैयारी करनी है, और वही इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, जो हमारा सिविल स्टेप का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। इसके लिए हमने एक अपना लाइव बैच भी शुरू किया है जो कि बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है, सबसे सस्ता कोर्स हमारा होगा, और हमारा कोर्स है जो लाइव भी रहने वाला है। लाइव बैच में पढ़ाएंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर यूपीएससी का कोई एग्जाम क्लियर करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पे मोटिवेशन, रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो डेली लाइव क्लासेस होने का एक एडवांटेज होता है अपना, कि आप टीचर से डेली बात कर सकते हो, आपके डाउट्स है वो डेली क्लियर कर सकते हो, और बिल्कुल कॉस्ट फ्रेंडली, ताकि हर बच्चा इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करे और अपना 100% पेपर में दे जाके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे पास जो हमारा पेपर है उसमें जो हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। पहले तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप लिखा है, सवाल आपको एजिस के ऊपर भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे कैलेंडर लिखा है, सवाल आपको क्लॉक के ऊपर भी आ सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस लिखा है तो सवाल आपको टाइम एंड वर्क के ऊपर भी आ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया हमारे पास। प्रोबेबिलिटी का अगर सवाल पेपर में पूछा गया है तो सवाल आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी पूछा जा सकता है। ये वो चैप्टर्स हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दीज चैप्टर्स आपको इन चैप्टर्स के ऊपर भी फोकस करना है, यानी कि ये तो करने ही करने हैं, साथ में हमने एजेस, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और क्लॉक, इनके ऊपर भी फोकस करना है क्योंकि ये भी पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के कुछ और चैप्टर्स होते हैं जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शंस हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं, इनके ऊपर भी आपको प्रश्न जो हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये जो स्लाइड है ना ये आपके लिए है, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसके बाद कुछ नहीं आएगा पेपर में, यही चीज है जो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके 15 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो मैं आपको ये चीज की गारंटी दे सकता हूं कि 14 क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे, क्योंकि एक सवाल का हम मार्जिन तो रख के चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें कि तैयारी किस तरीके से करनी है, तो देखो क्वांट का एक सिंपल सा फंडा है, मैथ का एक सिंपल सा फंडा है कि कोई भी एक टॉपिक अगर आपने तैयार करना है तो उसको 4 लेयर्स में हमने तैयार करना होता है। 4 लेयर्स होती है हमारे पास। जो पहला पार्ट रहता है फर्स्ट, उसमें हम क्या करते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है उनके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास रहता है कि जितनी भी टाइप्स हैं उनको पढ़ो, टाइप वाइज, टाइप्स जितनी भी टाइप्स होंगी उनके क्वेश्चंस हमने साथ साथ करने हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा टारगेट होता है कि हम उसी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन करें, जिसमें मिक्स क्वेश्चन के साथ साथ
हमारे पास पीवाई क्यूज की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने पीवाई को हैंडल करना है। और जो फोर्थ पार्ट हमारे पास होता है वो रहता है जब हमारा सिलेबस खत्म होगा। जैसे कोई भी एक चैप्टर आपका तब आपका कंप्लीट होगा जब आप उसके बेसिक अच्छे तरीके से समझोगे, उसके हर टाइप का सवाल करोगे अच्छे तरीके से, और मिक्स क्वेश्चन करोगे। जो एक शीट मिलेगी उसके मिक्स क्वेश्चन जब आप करोगे। और फोर्थ नंबर पे जब आपका सिलेबस खत्म होगा तो उनके मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। मिक्स क्वेश्चन की अपनी प्रैक्टिस जरूर करनी है, जिनको हम सेक्शनल मॉक भी बोल देते हैं। ठीक है, इनको हम सेक्शनल मॉक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्लान होता है। कोई भी एक चैप्टर पढ़ना है, देखो मैथ को पढ़ने के लिए आपको कोई ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं होती है, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हमें बस उनकी प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है वो हमने प्रैक्टिस करने होते हैं। तो ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड हमारा सब्जेक्ट होता है। इसीलिए कई बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। वो समझते हैं कि जैसे जीएस को हमने पढ़ा है वैसे इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट रहेगी इसकी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं अप्रोच की बात भी करूं तो भाई शुरुआत जो है ना, शुरुआत हमारी यहां से होनी चाहिए। मैथ को अगर पढ़ना है तो 20 तक टेबल याद करने हैं, 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, और लगभग 15 तक आपने क्यूब याद करने हैं। ये एक बेसिक मंत्रा होता है जो आपने फॉलो करना होता है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। आप जितने मर्जी कंसेप्ट सीख लो, जितनी मर्जी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर लो, अगर आपकी कैलकुलेशन में आप वीक हो तो कैलकुलेशन एरर की वजह से वैसे डिमोटिवेशन हर सवाल में आपको आएगी कि मुझे आता तो है लेकिन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा, मुझसे आंसर क्यों नहीं निकल पा रहा है। उसके लिए आपको कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है। टेबल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन होती है, जब आप रेशियो और परसेंटेज पढ़ते हो तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। बेसिक आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए, परसेंटेज की कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें होती हैं अगर आपने ईपीएफओ लेवल में मैथमेटिक्स को पढ़ना है तो। ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना होता है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए, कैसे आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, आपकी रीडिंग स्किल्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ो। और एक चीज़ याद रखना, एटलीस्ट हर चैप्टर के 50 सवाल आपको करने हैं, ये एटलीस्ट है। ठीक है, और यही चीज़ हम अपने बैच में भी करवाते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्लासेस लेनी शुरू करी हैं, तो मैंने शुरुआत कहाँ से करा है, नंबर सिस्टम से। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि नंबर सिस्टम की मैं आपकी 7-8 क्लासेस लूंगा, और क्लासेस के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी दूंगा। जैसे आज की जो मेरी क्लास हुई थी, मैंने 40 सवाल दिए हैं करने के लिए, 48 क्वेश्चंस। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, जितना चैप्टर हमने पढ़ा है उसी के क्वेश्चंस मैंने करने के लिए दे दिए। अब इससे क्या होगा कि बच्चे छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलेंगे। डेली 20-30 40-40 सवाल अगर आप करोगे, 20 सवाल भी लगा लो अगर आप करोगे, तो अगर मैं 2 महीने भी कोर्स चलाता हूँ तो लगभग 1200 1300 1400 सवाल तो यही हो गए जो डेली प्रैक्टिस पे हो रहे हैं। है कि नहीं? तो मुद्दा ये है कि हमने प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि जो बेसिक हम सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके एमसीक्यूज की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपने भी अपनी अप्रोच को ऐसे ही रखना है कि जो बेसिक चीजें आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो आपको क्लैरिटी से पता होने चाहिए, और वो तभी पता चलेंगे जब आप उन सवालों की प्रैक्टिस करोगे। इसको रटना नहीं होता है, प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि पेपर में सवाल आपको नया मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पता चला होगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तैयार कैसे करना है हमको, और हम कैसे आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो तो रिवीजन पर्पस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप रिवीजन के लिए उनको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।